नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता पुनः उपस्थित हूँ मनी ज्ञान के एक और वीडियो में। और आज एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत छोटी बचत को भी बहुत बड़े फंड के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। जी हाँ, ये है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आपका पैसा सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। ये एक तरह का रिकरिंग डिपॉजिट है, जैसे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी की स्कीम होती है कि हर महीने छोटा छोटा फंड आपके अकाउंट से कट के सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा और आपको बाद में एक बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। तो जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता ही है कि जितना लॉन्गर पीरियड आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही बेटर आपको रिटर्न मिलेगी। एसआईपी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही होता है। और इसमें बस इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो ये होता है कि एक मुश्त आप इन्वेस्ट ना करके लगभग हर महीने या हर 15 दिन में या हर क्वार्टर में जिस फ्रीक्वेंसी में आप सेट करना चाहते हैं उस फ्रीक्वेंसी में एसआईपी को आप सेट कर सकते हैं। और सिप काम कैसे करता है? सिप का काम करने का तरीका बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आपका हर महीने पैसा कटता है बैंक अकाउंट से और सीधा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में डालते हैं और अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं। जिस स्कीम में आपने डाला है उस स्कीम के स्टॉक्स खरीदते हैं और उन स्टॉक्स की ग्रोथ से आपको ग्रोथ मिलती है। और यहाँ पर यह बात मेंशन करनी आवश्यक है कि हम इंडिया जैसे गौरवशाली देश में रहते हैं जहाँ पर जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छा है, जहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं और एक अच्छा भविष्य हम देखते हैं भारत का। क्योंकि भारत को जो सोने की चिड़िया पहले कहा जा सकता है। ये कटेगा। सिप कैसे शुरू करें? सिप शुरू करने के लिए आपको या तो एमफी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के पास जाना है या फिर कोई भी ब्रोकर जैसे कि अपस्टॉक्स या जीरोदा या ग्रो या एंजल वन, किसी भी आप ब्रोकर से अपना अकाउंट खुलवाएं और वहां पे आप ऑनलाइन एसआईपी शुरू कर सकते हैं। आपको एक केवाईसी करवानी होगी, एक आपको बैंक ट्रांसफर करना होगा अमाउंट का, और आप सिप शुरू कर सकते हैं। किसी भी अमाउंट की शुरू कर सकते हैं, 500 रुपए से लेकर एनी अमाउंट, 10,000, 20,000, 50,000, वट एवर यू फील लाइक। और कौन सा सिप सबसे अच्छा है, ये आपके रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। कहा जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। मतलब कि अगर आप बैलेंस्ड फंड में लगा रहे हैं तो आपका लो रिस्क है पर रिटर्न भी लो है। लार्ज कैप में लो रिस्क है और लो रिटर्न है। मिड कैप में मिड रिस्क है और मिड रिटर्न है। और जो स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप में हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। तो जैसे स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, तो उसमें ये हो सकता है कि आपको ड्रॉ डाउन ज़्यादा देखने को मिले। ये संभावना है कि कुछ समय में आपके पोर्टफोलियो में आपको लॉस नजर आए, परंतु जैसे बुल रन आएगा तो वो लॉस प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। विगत वर्षों में हमने ऐसा देखा है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप बैलेंस्ड फंड की तरफ ना जाके स्मॉल कैप में जाएं। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में जाएं या बैलेंस्ड फंड में जाएं, और इन दोनों का मिक्स भी कर सकते हैं। ये आपको कोई एडवाइजर बताएगा। वैसे आने वाले समय में हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सी सिप स्कीम अच्छी है, कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। सिप के फायदे क्या हैं? सिप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से फंड कट जाता है, आपको जहमत नहीं उठानी पड़ती कि मेरे को कहीं जाके पैसे को देना है या आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। दूसरा फायदा है कि आपको एवरेजिंग का लाभ मिल जाता है। मार्केट जब ऊपर होती है उस रेट पर भी सिप में अप्लाई होता है पैसा, फिर नीचे वाले रेट पर भी अप्लाई होता है। ऐसे करते करते एक एवरेजिंग आपको मिल जाती है। इन सिप एक स्मार्ट टूल है इन्वेस्ट करने का। और क्योंकि आजकल जो ऑटोमेशन है उस वजह से संभव हो पाया है कि एसआईपी के माध्यम से आप इमीडिएटली पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी सिप खरीद सकते हैं। और सिप में भी आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी ले सकते हैं और उसके बाद सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान भी होता है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो फंड मैनेजर अपने आप आपके फंड को किसी और एसआईपी में, जो कि बैलेंस फंड हो सकता है, डेट फंड हो सकता है, लिक्विड फंड हो सकता है, उसमें इन्वेस्ट कर दे। इस पे कभी अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। सिप आप क्यों चूज करें, सिप क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो सकती है, 500 रुपए भी हो सकती है, और ज्यादा की तो कोई लिमिट है ही नहीं। वरना बहुत सारी स्कीम्स में संभव ही नहीं होता कि आप एक छोटे टिकट साइज में एंटर करें। तो दूसरे शब्दों में अगर आप कहें
तो अगर आपकी बहुत कम सेविंग भी है तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन हमने देखा है कि स्टूडेंट्स भी इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में अपने पॉकेट मनी को। आपको मार्केट की प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है कि मार्केट आज सबसे ऊपर के लेवल पे है कि नीचे के लेवल पे है, क्योंकि एसआईपी में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप मार्केट की वेव में थॉरोली इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे, बीच में भी करेंगे, तो इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। सिप के माध्यम से आप अपने गोल्स पा सकते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन, अपना ड्रीम हाउस आप प्लान कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, आप और अगर कोई फाइनेंशियल गोल को अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अचीव कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि हर महीने कंपल्शन है कि आपका कुछ फंड जो है वो सिप में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। एक हमने बुक पढ़ी थी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था उसमें था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब कि अपने इनकम का कम से कम 10% आप पहले इन्वेस्ट कर दें, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर कर दें। तो एसआईपी में आप वो वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकते हैं, उससे वेल्थ क्रिएट हो सकती है, आपका फैमिली का फ्यूचर अच्छा हो सकता है, एसआईपी के माध्यम से उनको भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी में 5 साल के लिए, और जो फंड है आपको 12% की एवरेज रिटर्न दे देता है, तो 5 साल के बाद आपका पैसा 6.8 लाख हो जाता है, और यही पैसा 5 साल के लिए 12% रिटर्न के हिसाब से 11.6 लाख हो जाता है। अगर यही रेट ऑफ रिटर्न जो है ये 18% हो जाए तो देखिए 7.7 लाख हो जाता है 5 साल के बाद, और 10 साल के बाद ये 15.80 लाख, 15.80 लाख हो जाता है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है, और ये कहा जाता है कि जो कंपाउंडिंग है दैट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बुफेट कंपाउंडिंग को एक अजूबा मानते रहे हैं, और कंपाउंडिंग का उन्होंने बहुत लाभ भी लिया है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, महाजनो येन गता स पंथ, तो महाजन जहाँ चलते हैं मतलब बड़े लोग, महान लोग और अचीवर्स जिस मार्ग पे चलते हैं वो मार्ग सबसे अच्छा बताया गया। अब आप मैजिक देखिए, यही अगर आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12% की रिटर्न आपको मिलती है, मात्र 5,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका फंड वैल्यू 20 साल के बाद 57 लाख के लगभग हो जाता है, और 18% के हिसाब से यही फंड वैल्यू आपकी 1.61 करोड़ हो जाती है। तो ये होता है मैजिक। अब हम देखते हैं कि 2024 में एक टॉप परफॉर्मिंग एसआईपी ने कितनी रिटर्न दी। अगर 1 जनवरी 2024 को इन्वेस्टमेंट किया होता तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 60% से ज्यादा की रिटर्न दी है, मोतीलाल ओसवाल के ही स्मॉल कैप फंड ने 54% से ज्यादा की रिटर्न दी है, और बंधन स्मॉल कैप फंड ने आपको 46% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो कि अमेजिंग रिटर्न्स है। हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, केवल डेटा बता रहे हैं 2024 का। 2025 के लिए अच्छे विकल्प क्या हो सकते हैं एसआईपी के लिए, किसी और वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात जरूर करेंगे। इस वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस करने का प्रयास नहीं है, और सारा कंटेंट एजुकेशनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।